ये घर वाले सोचते थे कि जो हो गया काहे को बताना, अब जो हो गया सो हो गया। बट मैं आपको फैमिली समझता हूँ कि मेरी फैमिली है, मैं फैमिली से क्यों छुपाऊँ कुछ। बनाया मैंने है सब कुछ, झूठ बोल बोल के इसको फंसाया है। यही थी हमारी छोटी सी स्टोरी। छोटी सी तो नहीं, मेरे लिए काफ़ी बड़ी रही है, क्योंकि मैंने इससे काफ़ी झूठ बोले हैं। और फिर कहीं ना कहीं झूठ तो मैंने बोला है, माना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी रिश्ते में झूठ शुरुआत नहीं करनी चाहिए। बट मेरी तो शुरुआत ही झूठ से हुई थी। रिश्ता नहीं था, मैं उस दौरान नहीं सोच रहा था कि भाई इससे कहीं मेरी शादी भी होगी। हेलो शलोनी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? अच्छा। बढ़िया। चलो, खाना किसके लिए लेकर जा रही हो? अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। ठीक, ओके। वही फिलहाल अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी इस टाइम हम लोग जा रहे हैं पार्क। किस लिए जा रहे हैं अभी रास्ते में मैं आपको बताता हूँ। पहले कार निकाल लें, काफ़ी दिन से कार चला ही नहीं। But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So हम लोग घर से निकल आए हैं, साधना पीछे, रणवीर। हम लोग जा रहे हैं अटल एकता पार्क। आपको कुछ बताना है जो कि काफ़ी दिनों से आप लोग पूछ रहे हो, भैया आपने आधा बताया, पूरा क्यों नहीं बताया। तो आज हम आपको बता देंगे, लव मैरिज की जर्नी बताएंगे, कैसे क्या हुआ, कैसे शादी हुई। तो आज आपको सब पता चल जाएगा, थोड़ा सा और वेट कर लो। पार्क पहुंच जान दो तो बढ़िया आराम से तसल्ली से बैठ के बताएंगे वहीं पे। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, मेरा करे उद्धार पवन सुत विनती बारंबार। क्रॉसिंग तो बंद है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। आज घर से ही हम लोग काफी लेट निकले। इनने तैयार मेकअप करत देख बस देख रहे थे एल्विस को पापा कर रहे हैं हम लोग वेट। जब जैसे ही क्रॉसिंग खुलती है तो फिर निकलते हैं, पहुंचते हैं पार्क। मेरे दिल तू गाए जा। गाइज, मुझे शुरुआत में पता नहीं था कि भाई साहब सिग्नल तोड़े हुए को ये सही में चालान काट दें। यहाँ का ही, इसी जगह का ही मेरा अभी रिसेंटली कल चालान आया है। यहाँ पे स्टॉप लिखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, या तो ये स्टॉप मतलब लिखने ही वाला होगा, तब सिग्नल ग्रीन होगा तो मैं निकाल ली होगी, तुरंत रेड हो गया होगा, तो शायद मेरा इस वजह से कट गया। तो यहीं पे मेरा भी चालान कटा है 500 रुपए का सिग्नल तोड़ने का। 2000 का ओवर स्पीडिंग का भी कटा है मेरा। तो अब तो भाई साहब हमारे जहाँ से बस सोच समझ के कार चलानी पड़ती है कि कब चालान आ जाएगा। नहीं तो अब तो भैया सिग्नल पे आराम से रुकना है, जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए आराम से तब तक नहीं निकलना है। और आप लोग भी ध्यान दिया करो गाइज, चालान काट देते हैं ये लोग कभी भी। मेरे पास तो अभी चालान आए 2-2 महीने पुराने। मई के चालान आया अभी, वही तो मैं कह रहा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं पार्क। ये हमारा अटल एकता पार्क, झांसी का अब तक का तो बेस्ट पार्क ही लगता है मुझे। चलिए मैम उतरिए आप, हम कार पार्क करके आते हैं। सर आप भी उतर जाइए प्लीज। बोतल बैग सब ले जाइए। हाँ जी, हमारा नौकर आएगा, वो दरवाजा खोलेगा। नौकर आएगा, वो खोलेगा। ओ माय गॉड, पता नहीं कब आएगा वो नौकर। जब तक डीजल बहात रहे फालतू को नौकर आए जब तक। हाँ उतरिए उतरिए, खुद खोलिए। चलो टिकट लेना हम आते हैं। मैंने कार यहाँ पे पार्क कर दी है पार्किंग में। ये हमारे झांसी का सबसे खूबसूरत पार्क अटल एकता पार्क। यहाँ से साधना ले रही है टिकट। हमने टिकट ले लिए हैं और हमारा रणवीर अभी भी बड़ा नहीं हुआ, मात्र 5 रुपए लगे रणवीर के। 13 साल का हो, फिर 5 का बताऊंगा। हैं चलो चलते हैं। हम लोग फाइनली पार्क के अंदर एंटर कर चुके हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up. तो देखो हम कितनी प्यारी लोकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मौसम भी बढ़िया है और लोकेशन तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। And silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to. बारिश आ गई हल्की हल्की।
फुरफुर आ गई फुरफुर। गाइस हम यहाँ आए थे इस वाली जगह पे अपनी स्टोरी बताने के लिए, और बट नजर लग गई तुम्हारी, नजर लग गई, बारिश ने पोपट भगवान कर दिया। मेरी जात क्या मेरी बताओ। भगवान चाह रहा है बता के रहे। आज बता के रहेंगे, लेकिन ठीक अरे है भगवान ने वो दे दो संकेत, बताओ संकेत दे रहा है, बताओ। लेकिन बारिश हो गई है स्टार्ट, तो अभी हम यहाँ से तो जा रहे हैं। ए, निकल जाओ। चलो तो अभी चलते हैं इसके अंदर। पानी ज़्यादा तेज तो नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ओरछा गया तो मुझे साधना ओरछा में ही दिखी थी। ये शायद अपने मामा के यहाँ रुकी हुई थी 1 महीने के लिए, तो ये भी मुझे वहीं ओरछा में दिखी। तो मैंने इसको पहली बार में देखा तो भाई मतलब मुझे भी बहुत पसंद आ गई, मतलब ऐसी लगी। देखो अब पसंद तो अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, और अच्छी लगी मुझे। अच्छी पहले लगती थी, अभी भी अच्छी लगती है। तो मैंने इसको देखा और इसको देखने के बाद मैंने कहा यार लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है। उस टाइम पे हम ऐसे ही छिछोरे टाइप के थे, यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते थे, लाइन वगैरह मारते रहते थे लड़कियों पे। तो इन पे हमने लाइन मारी, बट हमारी लाइन इनने काट दी। इन्होंने हमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमारी तरफ देखा ही नहीं। सो देन फिर उसके बाद हम फिर भी लगे रहे यहाँ वहाँ जे जाती रही, हम इनके पीछे पीछे जाते रहे। इसने मुझे पूरा टोटली इग्नोर किया, इसने मुझे देखा ही नहीं, मतलब या नज़रअंदाज किया या देख के भी नज़रअंदाज किया। तुमने मुझे देखा था कि नहीं देखा था ये बताओ पहले। अब इतना ज्यादा वो नहीं, लेकिन पता मामा वो बस मतलब मामा भी साथ में आते तो मतलब जहाँ भी जा रहे थे तो मैं ऐसे पीछे तो मतलब ये लगी कि थोड़ा मतलब कोई पीछे ऐसा तो नहीं है वो। तो इनके मामा थे और ये थे, तो इन्हें ये लगा कि कोई लड़का पीछा कर रहा है। तो फिर तुमने ऐसा तो नहीं कि लड़के मंगवा लिए हो कि आ जाओ एक लड़का यहाँ छेड़खानी कर रहा है, पीछा कर रहा है। तो गाइज फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने हार मान ली। मैंने कहा यार बस की बात नहीं है, क्योंकि देख ही नहीं रही है यार। मैं खामखा यहाँ से वहाँ जा रहा, लाइन मार रहा है इसको कि भाई थोड़ा बहुत कहीं चांस मिल जाए बात करने का। तो भैया जो बताओ, कोई अपने भैया या मामा या कोई के संग होए बमोड़ी ऐसा कर सकते तो मन में थी बात करने की? नहीं है, तुमने देखा ही नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा मतलब मन बना लिया कि यार यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा अपना, तो चलो अपन चलते हैं। गाइस ऐसा मत सोचना कि मैं उस टाइम पे ऐसे लौंडी आवाज था, छिछोरा था, ऐसा नहीं था। वो तो ये अच्छी लगी तो देखते नहीं ये अच्छी लगी, तो इसलिए मैं इसके थोड़ा सा मैंने इसको अप्रोच किया, देखा। तो बस ऐसे ही एज अ फ्रेंड के इससे फ्रेंडशिप हो जाए मेरी। सो फिर मैं चला गया मंदिर, क्योंकि यहाँ पे इससे कुछ होने वाला था नहीं। मुझे लगा कि यार खामों का टाइम वेस्ट भी हो रहा है। मंदिर आया हूँ ओरछा दर्शन करने के लिए, चलो राम जी के दर्शन कर लेते हैं। तो हम चले गए दर्शन करने के लिए, और इनको हमने अपने आंखों से और मन से उतार दिया कि यहाँ कुछ हमारा हो नहीं पाएगा, छोड़ के हम चले गए। यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, निकल गए हम वहाँ से। तो हम पहुँचे फिर मंदिर, वहाँ हमने राम जी के दर्शन किए सच्चे दिल से, अच्छे से। मंदिर के अंदर मैं कभी भी ये सब चीज़ें नहीं करता था कि यहाँ वहाँ देखूँ। मैं मंदिर गया, राम जी के मैंने अच्छे से दर्शन किए, और भगवान से मैंने क्या मांगा मुझे नहीं पता उस टाइम का। और मैं वहाँ से निकला मंदिर से निकलने के बाद ही भाई ये एक मिठाई वाली दुकान पे, प्रसाद वाली दुकान पे ये सामने खड़ी मिल गई मुझे, और वो भी अकेली। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये अकेली मिल जाए, भले ही ये मुझे ना देख रही हो, पर मैं डायरेक्ट जाके इससे बात कर लूँगा। बट इनके वो मामा थे, वो इनके साथ में थे, तो मुझे डर लग रहा था कि कैसे बात करूँ किसी मतलब लड़के के सामने। शायद वो इसका भाई हो या कोई भी हो इसके घर से, तो शायद पिटाई हो सकती है ना। थोड़ा यहाँ आ जाओ यार। इनके थे जो मामा थे साथ में, तो हमें शायद पिछली बार हमने दिखाया हाँ ब्लॉग में इनके मामा थे साथ में, तो मैं बात नहीं कर पाया उनके सामने। मुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ वहाँ हो जाए तो फिर मैं इससे बात कर लूँ, बट वो तो साथ में ही थे इनके, और ये तो हमें देख ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा यार यहाँ कुछ होने वाला नहीं, या तो ये मुझे देखती लाइन वाइन देती तो मैं ये सोचता कि चलो यहाँ वहाँ हो जाएंगे वो जैसे ही, तो फिर मैं उनसे बात कर लूँगा। तो ये देख भी नहीं रही थी मेरी तरफ, और साथ साथ में वो थे, तो मैंने मतलब पूरा गिव अप कर दिया। फिर मैं उसके बाद मंदिर गया, मैंने दर्शन किए राम जी के, और फिर दर्शन करने के बाद मैं वहाँ से निकला तो भाई सामने साधना प्रसाद वाली दुकान पर, वो भी अकेली। मैंने कहा यार इससे बढ़िया चांस, मैंने कहा राम जी ने मेरी सुन ली। मैं राम जी के दर्शन करके आया, सामने साधना दिख गई। मुझे लगा भगवान भी चाह रहे हैं कि इससे कोई मेरी बात हो, कोई कनेक्शन है। तो फिर मैं डायरेक्ट गया इससे बात करने के लिए, क्योंकि यार मुझे लगा था कि अगर मैं अभी नहीं करूँगा तो शायद वो पता नहीं दोबारा आ जाएंगे इनके जो भी साथ में थे, तो फिर नहीं हो पाएगी। तो ये अकेली थी, तो फिर मैं इससे बात करी, मैंने हेलो एक्सक्यूज़ मी हाय, तो ये बोलने लगी हाँ जी बताइए। तो मैंने कहा यार मैं यहाँ पे ओरछा में नया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने झूठ बोला इससे काफ़ी कुछ, ठीक है। मैंने इससे बोला मैं दिल्ली से आया हूँ ओरछा, और यहाँ मैं नया हूँ, मुझे कोई प्लेसेस बता दो यहाँ पे घूमने के लिए, मुझे पता नहीं है ज़्यादा यहाँ के बारे में, तो आप क्या मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो। इसने ही बोला कि गाइड ले लो, यहाँ पे कितने सारे गाइड रहते हैं वो घुमा देंगे। तो मैंने कहा नहीं वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने इससे ये बोला कि आप मुझे घुमा सकते हो क्या। तो भाई साहब इसने कहा कि आपको सर नहीं, पहले तो ये पूछ
पूछी थी मतलब आप कहाँ के हो, यहीं के हो? तो हमने कहा हम ओरछा ही के हैं। हाँ, मैंने इससे पूछा था, मतलब बात की कि आप कहाँ से हो, तो इसने बताया हम ओरछा से ही हैं। और मैंने बताया मैं दिल्ली से आया हूँ ओरछा घूमने के लिए। सो मैंने कहा यार मुझे यहाँ ज़्यादा तो पता नहीं है यार, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो इसने कहा गाइड ले लो, यहाँ पे गाइड मिलते हैं बहुत सारे, टूरिस्ट गाइड मिलते हैं, वो आपको घुमा देंगे। तो मैंने कहा वो तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, इतने पैसे थोड़ी ना दिए जाते। तो फिर उसके बाद मैंने इससे ही बोला थोड़ा बहुत कि मैं अगर आप फ्री हो तो आप मुझे घुमा देना। तो इसने कहा कि पागल हो क्या, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि हम मतलब कि किसी को घुमाएं हैं, और हमारे घर में ऐसा परमिशन नहीं देंगे घर वाले वो। तो इसने टोटली मना कर दिया कि नहीं आप खुद घूमो, हम नहीं घुमा सकते हैं आपको। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि मुझे ना यहाँ पे 7-8 दिन रुकना है ओरछा में, तो मैं अभी दोबारा कभी आऊँगा तो क्या आप मिल सकते हो मुझे, मतलब आप बहुत अच्छे लगे मुझे आप, मैं चाहता हूँ हमारी फ्रेंडशिप, मतलब बोलने का तरीका, ये सब चीजें इतने पसंद हाँ। तो मैंने कहा हम दोबारा मिल सकते हैं, मैं दोबारा यहाँ ओरछा आऊँगा, मैं यहीं पास में स्टे कर रहा हूँ झांसी में, और मैं झांसी से ओरछा। नहीं, और भाई साहब जी क्या कह रहे हैं, क्या अरे तुम मुझे ऐसा वैसा मत समझो, हम गलत नहीं है, हमारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जी, वो मेरी शादी होने वाली, बता रहा हूँ वो गलत मत समझो, वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मतलब मैंने इससे फ्रेंडशिप के लिए इसको अप्रोच किया, तो भाई ये कहने लगी कि नहीं हम ऐसे कैसे फ्रेंडशिप कर लें किसी से, हम आपको जानते नहीं है। तो मैंने कहा यार देखो जानता तो कोई किसी को पहले से नहीं, फ्रेंडशिप जी सब चीजें बहुत दूर दूर रहता है। मैंने कहा जानता तो कोई किसी को पहले से है ही नहीं, पैदा होते ही साथ कोई किसी को जान तो लेता नहीं, एक दूसरे को हम खुद से जानेंगे तभी तो कुछ होगा। तो इसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं। तो फिर मैंने इसको बोला कि आप डरो मत, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो मैं आप पे लाइन मार रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी उससे मतलब कि एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी होने वाली है। मैंने झूठ बोल दिए, सब झूठ बोल दिए। तो मतलब मैं ये चाह रहा था कि इसको ऐसा ना लगे कि मैं इस पे लाइन मार रहा हूँ, या मैं इसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आया हूँ, या मैं इसको पटाने के लिए आया हूँ। तो मैंने इसको अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि सिर्फ हम फ्रेंड, मतलब मैं आपसे सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाहता हूँ। तो भाई साहब बहुत समझाने के बाद, तुम्हारे मामा कहाँ गए थे उस दौरान ये बताओ? पता नहीं उनको कोई दोस्त में लगाओ तो कोई आ हो तो ना, तो बात से बात कर रहे थे, बेकाय के भी ज्यादातर रहे थे बाहर के आदमी, बात से जुड़े भी। हाँ, तो इनके मामा कहीं चले गए थे दोस्त के साथ में अपने, तो मुझे काफ़ी समय मिल गया बात करने का। तो फिर भाई इसको कन्विंस कर लिया, तो भाई हमारी मतलब इसने कहा ठीक है दोस्त बन जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। तो फिर इसने भाई अपना नंबर दिया बहुत मुश्किल से, ठीक है। और इसने कहा कि हमें ज़्यादा फ़ोन मत करना, रात में फ़ोन मत करना है, और एक ही बार कभी भी कर लेना, थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, दिन में कर लेना कभी भी, थोड़ी बहुत बात कर लेंगे हम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कम से कम नंबर मिल रहा, मैंने कहा कम से कम नंबर मिल रहा, नंबर बताओ। जो लड़की के बारे में मैंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया कि यार अब इससे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं चला गया वहाँ से मंदिर में दर्शन करने, फिर वहाँ से लौट के आ गया, लड़की मिल गई, नंबर मिल रहा। मैंने कहा वाह यार चलो बहुत बढ़िया। तो गाइज़ फिर उसके बाद मैंने इसको तुरंत फ़ोन नहीं किया, सही बताऊँ मैंने किया इसको करीब 10-15 दिन बाद फ़ोन। इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अगर तुरंत फ़ोन करता तो ये सोचती कि देखो तुरंत फ़ोन लगा रहा, और वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरी एंगेजमेंट हो गई, मेरी शादी होने वाली है, मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, ये और वो फलाना ठिकाना, मतलब फियांसे है, मैंने ऐसा बोला था मेरी तो एंगेजमेंट हो गई, शादी होने वाली है, और मैं तुरंत फ़ोन करता तो ये गलत इंप्रेशन जाता। मैंने तुरंत फ़ोन नहीं किया, मैं 10-15 दिन बाद फ़ोन किया। फिर इसने फ़ोन उठाया पहली बार, तो ये बोलने लगी हेलो हाँ कौन, ये वो, मतलब पहचान नहीं रही। इसके पास मेरा नंबर नहीं था, मेरे पास इसका था, तो इसके पास तो था नहीं मेरा नंबर कि ये सेव कर लेती तो ये मुझे पहचान नहीं रही। कह रही आप कौन हो, क्या हो? मैंने कहा अरे ओरछा में मिले थे हम, उस दिन मैंने आपसे बात की थी। कह रही मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपको बहुत सारे लड़के मिलते होंगे, प्रपोज करते होंगे, इसलिए आप भूल गए। कह रही नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैं मजाक कर रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि आपने इतने दिनों बाद क्यों फ़ोन किया, आपने मतलब इतने दिन से क्यों फ़ोन नहीं किया, अभी ओरछा में ही हो या फिर दिल्ली चले गए हो वापस? तो फिर मैंने बोला कि मैं तो वापस चला गया हूँ, हाँ अर्जेंट काम था, मैं तो वापस चला गया हूँ। और तुम तो बोल रहे थे 8 दिन, नहीं फिर हम 8 दिन रुके नहीं, जल्दी में आना पड़ा, कुछ इमरजेंसी काम था। तो फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि यार चलो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और अभी मैं रखता हूँ। मतलब थोड़ी सी मैंने इससे बात करी, और खुद से ही मैंने फिर बाद में कह दिया कि मैं बाद में बात करता हूँ। तो भाई मतलब बंदी को मैं विश्वास दिलाना चाह रहा था कि मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मतलब ऐसा कि इसको मुझे विश्वास हो जाए और फिर ये मेरे से बात करने लग जाए, मैं जैसे चाहूँ वैसे। तो मैं खुद से फ़ोन काट दिया, खुद से मैंने इतने दिन बाद फ़ोन किया। तो थोड़ा मतलब मैं चाह रहा था ये मेरे से मतलब कि इम्प्रेस हो जाए। तो फिर मैंने इसको कुछ दिन बाद फिर मैंने फ़ोन किया, 2-3 दिन बाद। तो मैंने इसको
बहुत रोते हुए फ़ोन लगाया, इतना भयानक तरीके से रोया, मैंने क्या ही बताऊं। और मैंने उसको बोला कि साधना ना यार, पता यार मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैं तो ना मरने वाला हूँ, मैं तो फांसी लगा रहा हूँ यार, ट्रेन से कट के मर जाऊँगा, मुझे नहीं जीनी ऐसी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। इसने बोला क्या हो गया, बताओ क्या हो गया। मैंने कहा यार वो जो मेरी फियांसे थी, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उसने धोखा दे दिया, अब वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती, वो कह रही मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, मैं तो कहीं और किसी और से शादी करूँगी। तो भाई साहब साधना कहने लगी ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो गई थी। मतलब मैंने झूठ बोला इससे, इसलिए बोला कि मैं इससे और ज़्यादा बात कर सकूं और ये मतलब मुझे समझ सके। तो मतलब इतनी इंटरेस्टिंग मैंने कहानी बनाई भाई साहब इसको पटाने के लिए। मैं किसको बताऊं, मेरे मन में बहुत चल रहा, कश्मीर में अंदर ही अंदर घुटा। मैंने सोचा शायद तुमसे शेयर करूंगा तो मुझे नहीं, मैंने ये बोला था, मैंने ये कहा था अगर मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर रहा होता तो इस दौरान तो मैं मर चुका होता। मैंने सोचा यार मैं मर जाता हूँ, लेकिन मैं सोचा यार एक बार उस लड़की से बात करता हूँ जो ओरछा में मिली थी, शायद पता नहीं यार वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी हैं। तो मैंने कहा, तो इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि यार मेरी अभी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई, मन कर रहा मर जाओ। भाई साहब ये तो इतने ज़्यादा गुस्सा कर रही, करी पागल हो, मरा नहीं जाता है क्या, इंसान के जाने से क्या मर जाते हैं हम हैं। कोई बोल एक लड़की थी उसको नहीं था तुमसे प्यार, छोड़ो भूल जाओ, तमाम लड़कियां हैं, तुम बहुत अच्छी लड़कियां डिजर्व करते हो, कितने अच्छे लगते हो, ये और वो वगैरह। इस टाइम पे तो कुछ नहीं भाई साहब, पहले बड़ा इतना स्मार्ट लगता है, बड़ी। हाँ तो इसने मेरी बहुत सारी तारीफ़ कर दी, तुम बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, क्यों उसके लिए ये वो फलाना ढिकाना। तो मैंने फिर इससे कहा कि यार मेरा तो मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। तो ये कहने लगी कि कुछ नहीं, तुम शांति से रहो, अपने घर वालों के साथ रहो, ठीक है, कुछ दिन शांत रहो, धीरे धीरे करके तुम भूल जाओगे उस मैटर को। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं होगा। मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं ना ओर से ही आता हूँ तो तुमसे मिलता हूँ, वहीं हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो भाई उस दौरान ये ना कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी। तो दोबारा से मिलने के लिए इसने हाँ कर दिया। अब हम दोबारा मिले तो मैंने भाई थोड़ा थोड़ा इसके पास जाने की कोशिश की, इसको मतलब कि इम्प्रेस करने की कोशिश करी, इससे मतलब अपना अटैचमेंट बढ़ाने की कोशिश करी। तो वो बढ़ा। अब वो बढ़ा कैसे बढ़ा, मैंने कहा यार जब हम लोग मिले फिर से दोबारा से, मैंने कहा यार साधना यार पता नहीं क्या करूं मैं, कैसे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, ये वो अब कौन लड़की मिलेगी मुझे जैसे तैसे। तो मेरी मतलब मुझे पसंद आई थी वो, और वो मुझे पसंद करती थी। मतलब इतने साल का हमारा रिलेशनशिप था, उसने ख़त्म कर दिया। मतलब यार क्या होगा कैसे होगा ये, मतलब मैं हमेशा रोता रहता था और ये हमेशा समझाती रहती थी मुझे, ठीक है। तो फिर मतलब कि हम लोगों की मतलब ऐसी बातें चलती रहती थी। मिले हम लोग वहाँ पे 2-3 दिन तक, फिर बगैर रोज़ मिले, ठीक है। तो हमारी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं जाता हूँ दिल्ली वापस। फिर हमारी जब अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई तो फिर जो मैंने जिस मकसद से इससे बात करना शुरुआत में चाही थी, सबसे पहले तुम झूठ पकड़ोगा तो इतने अनाप शनाप झूठ बोल के बेचारी सुनते जाओ, एकदम आगे मत बताओ, पहले लाइन से बता दो। तो मैंने फ्रेंडशिप इससे अच्छी कर ली। अब मेरा मेन टारगेट था इसको गर्लफ्रेंड बनाने का, ठीक है। तो अब मैं धीरे धीरे इससे बात करते इसको पूछता रहता, भाई क्या कर रहे हो, खाना खा लिया। हमारी बात घंटों होने लगी, अच्छी होने लगी, अच्छे ये भी सब अपना शेयर करने लगी, मैं भी अपना शेयर करने लगा। अचानक से भाई ने प्रपोज कर दिया और इनने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा कि यार ऐसे थोड़ी ना होता हमारे यहाँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम नहीं जानते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, हम तो जानते शादी होती सिर्फ। तो मैंने कहा मुझसे शादी कर लो। तो कह रही कर लो। मैंने कहा हैं मेरे मन में चल रहा कि गर्लफ्रेंड बनाओ, ये कह रही शादी कर लो। मतलब मैंने कहा इससे कि यार मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्यों ना हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तुम हैं, और तुम भी मुझे लाइक करती हो कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत तो होगा, और मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ क्योंकि तुमने मुझे मरने से बचाया है यार, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तो भाई उसके बाद इसने मना कर दिया। इसने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे यहाँ नहीं चलता है और ना हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, अगर हम करेंगे तो शादी करेंगे, वो भी घर वालों की तरफ से, घर वाले जब कराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे शादी कर लो। तो भाई साहब इसने कहा ठीक है मेरे घर पे आप नहीं, फिर पता शादी की तुमने कही कि तुम्हारा मुँह उतर गया, तुमने की है वही तो मेरा पता, फिर 10-15 दिन बात भी नहीं करी। हाँ मेरा मुंह उतर गया, मैंने शादी कैसे कर लूँ यार, शादी कैसे, मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है, इसको ये करी शादी कर लो। मैंने कट ऑफ कर दिया बहुत, मैंने इससे बात करनी बंद कर दी है। और फिर मैं मतलब हट गया। मैंने कहा यार कैसे क्या होगा यार, शादी वादी तो मैंने अभी सोची ही नहीं है, शादी की कहने लगी। सुनो तो हाँ। और फिर तुमने ना
ना, फिर जब सही बताई ना, पहले 10-15 दिन तुमने फोन नहीं लगाओ, फिर जब तुमने हकीकत बताई ना कि हम तो झांसी यही के हैं, हम ये वो, हमने सब झूठ बोली, क्योंकि ये शादी का बोल रही थी, ये शादी का बोल रही थी, तो फिर मैंने ये बोल दिया कि यार मैं झूठ बोल रहा था तुमसे, मैं कहीं का नहीं हूँ दिल्ली का, मैं झांसी का ही हूँ, और वो मैंने सब झूठ बोला था तुम्हें सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, और अभी भी कह रहा हूँ गर्लफ्रेंड बना लो, शादी आदि यार मैंने सोचा नहीं है शादी करने का, अभी शादी देखते हैं बाद में होगी, अभी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बन जाते हैं। मैंने बोल दिया झूठ इसको कि मैंने शुरुआत से सब झूठ बोला और तुम मुझे पसंद थे, मैं सोच रहा था कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लूँ। तो भाई फिर इसके बाद इनका ये होता है कि ये कहीं नहीं कि नहीं तुमने मतलब ये भी गुस्सा आ गया इसको, तो नहीं करी थी काफी इसको मतलब ऐसे झूठ बोल रहे हो, बताओ अच्छी खासी मोड़ी के मतलब बहुत सारा इसको गुस्सा आ गया। फिर इसने कहा कि हम नहीं करेंगे तुमसे बात, ये वो फलाना ठिकाना। हाँ, तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर मैंने सॉर्ट आउट किया, मैंने कहा ठीक है तुम्हें शादी करनी है कर लो, मैं भी कर लेता हूँ तुमसे शादी। और गाइज अनफॉर्चुनेटली हमारी कास्ट भी सेम निकली, ठीक है। तो फिर इसने कहा कि हम सेम कास्ट के भी हैं और तुम एक काम करो घर पे रिश्ता भिजवा दो। तो भाई अब मैंने अपने घर पे बताया तो मेरे घर वाले कहने लगे कि नहीं ऐसे नहीं होता, पसंद से तुम्हारी हमारी पसंद से होगा। घर पे अपनी पसंद की बता दो लड़की कि हमें लड़की पसंद है तो शादी करा दो। घर वालों को ये लगता है कि ये तो भाई लव मैरिज कर रहा है, बताओ। मतलब हम अपनी पसंद से लड़की भी नहीं बता सकते, घर वालों को लव मैरिज करना है, इसको लव मैरिज करना। तो घर वाले मेरे काफ़ी दिन तक वो नहीं माने। तो मैंने जो अभी फर्स्ट पार्ट में जो इसके बताया था कि मैं अपने घर पे बहुत सैड रहने लगा, खाना नहीं खाता था, तो फिर घर वाले फिर ले दे के वो भी मान गए कि यार अब लड़के की खुशी है, खाना नहीं खा रहा, मान नहीं रहा, तो वो लोग भी मान गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने अपने घर वालों को भेजा इनके घर पे। तो वहाँ पे घर वालों को पता नहीं वहाँ से कैसे पता चल गया कि भाई इनकी ये पसंद हैं एक दूसरे को। तो भाई साधना से पूछा गया कि क्या ऐसा है क्या, तो फिर इसने बोल दिया कि हाँ मुझे लड़का पसंद है। तो इनके घर वाले फिर करने लगे कि नहीं ऐसे पसंद से कुछ नहीं होगा। हमने जो कही हमने कि पहले एक बार देख तो लो, तुम अगर तुम्हें पसंद नहीं हुई है, मतलब जो हिसाब से इन्हें दिखाओ हमें वो सब चीज़ें और घर और अपने बारे में बताओ। तो हमने कि एक बार तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं हुई है तब भैया तुम नहीं करियो। तो फिर घर वाले ने इनसे पूछा, फिर इसने कह दिया हाँ लड़का पसंद है। वो लोग मना करने लगे नहीं है जो तुम्हारी पसंद नहीं चलेगी। मामा से भी बोली है हमने कि मामा ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सपोर्ट करो और घर वालन से बोल दो, आप भी देख लो एक बार के का कैसे है वो, अगर नहीं है पसंद तो फिर मामा ने घर वालन को कन्विंस करो। और मामा घर वालन से आगे से पहले देख भी गए थे, इनसे मिल भी चुके थे और देख भी तो गए थे। फिर इनके मामा का बड़ा अहम रोल रहा। तो इनके मामा जी ने मदद करी, उन्होंने इनके घर वालों को समझाया, बताया लड़का अच्छा है, घर भी अच्छा है, सब बढ़िया है और आप कर दो शादी। फिर उसके बाद चट मंगनी पट विवाह हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनके घर वाले मान गए, हमारे घर वाले तो माने हुए थे ऑलरेडी। फिर बढ़िया अच्छे से शादी हो गई। फिर उसके बाद ओरछा में देखे हैं, फिर उसके बाद ओरछा में देखा, मम्मी को देखना था बहू को, सब जने आए पूरे हाँ देख भाई सब इनके घर वाले सब देखने आए थे लड़के को, मेरे को, और इनके मेरे तरफ से मैं और मम्मी गए थे। मेरी मम्मी को देखनी थी लड़की, तो मम्मी ने इसको देख लिया था और फिर उसके बाद रिश्ता पक्का हो गया था। फिर उसके बाद हमारे घर पे ऐसे आए थे, मतलब नारियल रखबे के लाजे। फिर उसके बाद जैसी अरेंज मैरिज होती है वैसी सारी रस्में उसी तरीके से अपने पता। और ये बात भी तो आ रही थी, फिर घर के कह रहे थे मोड़ा कछु करत नहीं है जे वो। फिर मामा ने कही है कि मतलब भले आवे नहीं, लेकिन बाजार के लड़का ऐसे मतलब इतनी प्रॉपर्टी सब कुछ। उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था। मामा ने जे कही है कि तुम्हारे तय की इतनी जमीन, उतय की इतनी थोड़ी सी भी जमीन का। हमारे घर का गाँव में तो ज्यादा जी देखा था कि लंबी चौड़ी जमीन होना चाहिए खेती बाड़ी। हाँ। तो मामा ने जे कही कि तुम्हारे यहाँ की इतनी बिलात जमीन है तो उनके यहाँ की थोड़ी ऐसी बराबर है, वे पूरी वो कर ले। हमारे यहाँ का एक प्लॉट और तुम्हारे यहाँ का पूरा एक खेत, हाँ बराबर को बिके नहीं, बराबर को नहीं, तुम्हारे पूरे खेत, तुम्हारी पूरी जमीन और हमारे यहाँ का एक प्लॉट बराबर का है इनके यहाँ का। तो बताया, फिर उन्होंने समझा और फिर इनके घर वाले मान गए, फिर हमारे घर वाले तो माने हुए थे। और फिर उसके बाद बढ़िया अच्छे से हमारी शादी हो गई, अरेंज मैरिज जैसे होती है, बढ़िया गार्डन से हुई थी। उससे पहले वो क्या कहते हैं एंगेजमेंट हुई थी पहले, और फिर उसके बाद भाई सुनो तो पता, सब गाँव में ना सबसे पहले एंगेजमेंट हमारी हुई थी, हम नहीं करवाई थी कि मतलब ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, मतलब बहुत सारी चीजें। तुम्हारा लव था ना मेरे लिए। अच्छा सही बताओ, तुम्हें प्यार हुआ था कि नहीं हुआ था? अब देखो अच्छा खासा मोड़ा तो है तो बाद, लेकिन बाद मतलब अच्छा खासा मोड़ा था है, इस वजह से हुआ था। तो अच्छे भी लगते जो मैंने इतने बड़े बड़े झूठ बोले थे, मैं मर रहा, मैं मेरा अच्छे हो गया, उनमें फंसे थे कि नहीं फंसे थे? वो तो फंस गए भाई साहब, मैंने इसको फंसाया
मैंने इसको फंसाया है, सीधी बात है। अब हमारी जो भी तुम्हें कहना हो कह लेना गाइस कमेंट में। मैंने इसको फंसाया है और फिर हमारी शादी हुई है। आप लोग पता सब पूछते घर में कि तुम्हारे जब इतनी बताता रहा है वीडियो में शुरू तो घर वाले बताने ही नहीं देते हमारे को। तो वही चीज थी तो बहुत झूठ पे झूठ बोलत गए हमारे के ऐसो वो जे हाँ। देखो नहीं जे वो। तो बस यही थी हमारी छोटी सी स्टोरी। छोटी सी तो नहीं, मेरे लिए काफ़ी बड़ी रही है क्योंकि मैंने इससे काफ़ी झूठ बोले हैं। और फिर कहीं ना कहीं झूठ तो मैंने बोला है, माना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी रिश्ते में झूठ शुरुआत नहीं करनी चाहिए। बट मेरी तो शुरुआत ही झूठ से हुई थी। रिश्ता नहीं था, की भी इच्छा थी। मैं उस दौरान नहीं सोच रहा था कि भाई इससे कहीं मेरी शादी भी होगी। मैं तो सिर्फ गर्लफ्रेंड का सोच रहा था, गर्लफ्रेंड बनाएंगे और बढ़िया रिलेशनशिप में रहेंगे अपना, बस इतना तक मेरा था। बट इसका ऐसा कुछ था ही नहीं, इसका तो बहुत अलग ही था भैया। ये तो अलग ही टाइप की लड़की है। झूठ तो रहा लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैं एक कनेक्शन हमेशा याद रखूँगा अपने जीवन में कि भगवान ने हमें मिलाया था। जब मैंने पूरी तरीके से सोच लिया था कि ये लड़की देख भी नहीं रही है और इसके साथ कोई है तो मेरी बात नहीं हो पाएगी। बट जब मैं मंदिर से दर्शन करके निकला और भाई ये सामने दिख गई मुझे, तो फिर मुझे वहाँ से लगता था, हमेशा लगता था कि कुछ तो कनेक्शन है भाई इस बंदी के साथ मेरा। तो फिर मैं भी एग्री हो गया था शादी के लिए। बट मेरा इससे शुरुआत में कोई शादी वाला मैटर नहीं था, सिर्फ गर्लफ्रेंड का था। बट इसका तो कुछ था ही नहीं मेरे लिए। नहीं तो मैंने झूठ बोल बोल के बनाया ना जी। सब चीजें का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीजें तो वो छूट वैसी नहीं दी जाती है। हाँ, इनके गांव में नहीं होता है लेकिन गांव में का गाँव में जैसा हाँ बहुत बेमानी जाते हैं। तो मेरे तरफ से बहुत सारे झूठ बोले गए। मैंने इसको झूठ बोल बोल के फंसाया है, बातें की हैं इससे और फिर जैसे तैसे फिर हो गया जो भी हुआ। आज ये हमारे साथ है, हम इनके साथ हैं और आप लोग हमारे साथ हो। तो कमेंट करके बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और भी बहुत सारी हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे कोई और भी बताना, और भी छोटी छोटी चीज़ें। मैंने अभी ये बहुत शॉर्टकट में बता दिया आपको लव स्टोरी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। इतनी जल्दी तो हो नहीं गई ये कछु इतनी सी बात में। बहुत कुछ हुआ, याद जो है वही मैंने आपको बता दिया। 3 साल तो हो ही गए ना, 3 साल हो गए। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए, 3.5-4 साल हो गए हैं। अब जितना याद था बता दिया आपको और जितना याद आता रहेगा बताते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और स्पेशल हम आए थे पार्क आपके लिए कि कहीं नई लोकेशन पे आके आपको वीडियो बनाएंगे। ये वाली स्पेशल वीडियो हमारी लव स्टोरी की बता नहीं पाते थे, उसका रीज़न यही था। घर वाले थे, ठीक है, कि घर वाले सोचते थे कि जो हो गया काहे को बताना, अब जो हो गया सो हो गया। बट मैं आपको फैमिली समझता हूँ कि मेरी फैमिली है, मैं फैमिली से क्यों छुपाऊँ कुछ। पहले हम लोग ओरछा में वो भाई, फिर इसके बाद नारियल रखबे आए इनके यहाँ से, फिर हमारी हुई तो अरेंज मैरिज है, एंगेजमेंट भाई, फिर शादी, फिर के बाद रिसेप्शन। हुई तो अरेंज मैरिज है। पूरी तरीके से जो शादी होती है अरेंज मैरिज ही हुई है, ठीक है। बट बनाया मैंने है सब कुछ। झूठ बोल बोल के इसको फंसाया है। झूठ बोल बोल के इसको मैंने फंसाया है और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई और आज हम यहाँ पार्क में हैं। खचे में ये खचा है, यहाँ पे गीला है बहुत ज़्यादा, तो उसी में घुस गए। हाँ गाइस, एक बात और बताता हूँ, ये ओरछा वाले मामा थे इनके साथ, जो ओरछा में रहते हैं, जो इनके भोपालपुरा वाले मामा है, जो इनका यस भैया ब्लॉग्स नाम से जिनका चैनल है, वो मामा नहीं थे, इनके ओरछा वाले मामा थे इनके साथ। लास्ट ब्लॉग में जब मैं ओरछा में दर्शन करे थे ना, तब दिखाओ भी है तो। हाँ, तो वो वाले मामा थे इनके साथ। नहीं तो आप लोग उन मामा को जाके कमेंट करने लग जाओ कि मामा आपने बताया नहीं। उन मामा को कछु पता ही नहीं है, ठीक है। So catch me if I fall. क्या मस्त लग रहा है गाइस, देखो लाइट वाइट वगैरह जल गई हैं। ये सब बच्चों के खेलने के लिए लगे हुए हैं यहाँ पर। ये ट्रेन है, देखो चाची और भतीजे चले आ रहे हैं। ये भतीजे पता नहीं कहाँ लौट गए, तो चिंटियन ने काट लो। क्या बच्चा कहाँ लौट गए? कीचड़ में उठ रहा है, देख लो। अरे नहीं, वो वहीं पर कीचड़ था ना, हाँ, उसी में पैर वो ऐसा हो गया, आ गया। पीछे पीछे चिंटियन ने कैसे काट लो? और अरे वो उस ये वाले पेड़ के नीचे बैठे थे, ऐसे पेड़ नहीं है, पेड़ के नीचे काहे बैठे थे? उसी के पीछे चिंटी थी। चलो चलो आओ दिखा दो वीडियो में, तुम नीचे बैठ गए। जमीन पे बैठ को कौन गुनाह है का? नहीं, गुनाह तो नहीं है। अबे अच्छे साधु महात्मा कोई को भी देख लो नीचे बैठ कर खाना खाते हैं, गुनाह तो नहीं है, मैंने मान लिया। सब सही है, लेकिन फैशन में इतना भी ना उड़ो आदमी के अपने, मतलब सुख सुविधा जन में सुकून मिल रहा वही छोड़ दो। ओके ओके, बोलो और बोलो।
का। अब तुम बोलो तो फिर कुछ जब और यहाँ बोलो। बैठने के लिए इतनी जगह है, चेयर बनाई गई हैं, तो काय के लाना नहीं बनाए? बैठने हमें मच्छरन में, हमें तो गर्मी छत है कि हमें मैदान में बैठने। चलो फिर ही सो जाइयो तुम। चलो रणवीर अपन चला घर। कह रहा हूँ जहाँ गाँव की कमा रहे हैं बैठ गए तो बैठ गए। को कह रहा हूँ गाँव की कमाल है? वो सोच रहा हूँ जो तो सोचे। तो मैं ही सोच रही हूँ, कोई नहीं सोच रहा, बैठी रहो। चले रणवीर? ये वही मैं पढ़ रही हूँ चाची। हैं? घास इतनी डरी वही मैं पढ़ रही हूँ। हाँ भाई घास में सो जाइयो, ठीक है। हाँ मैं उठा ले। चलो चलो, कार यहाँ पे पार्क करी थी। चलो अब चलते हैं घर, काफी लेट हो गए। आ जाओ गाइस, हम लोग निकल आए हैं घर से और अब देखो कहाँ जाते हैं। हाँ जी साधना जी बताइए कहाँ चलना है अब? हम तो आपके ड्राइवर हैं, आप जहाँ बोलोगे हम वहाँ ले जाएंगे आपको। बताइए मैम कहाँ जाओगे आप? जान लो आ चलो बच्चा। जहाँ लोवा चलो, हम तो लोवा दें तुम्हें फिर वैसी जगह के फिर तुम लौट के ना आ पाओ। हाँ करो, जाके ला के करो। ये देखो सामने क्या लिखा है, पढ़ो। आजाद झांसी। हाँ आजाद झांसी। जब हम आए अवध फूड्स पे हसारी में ही, यहीं पे कुछ खा लेते हैं। हमें तो खानी थी बिरयानी, बिरयानी है ही नहीं है। रणवीर तुझे भी बिरयानी खानी थी? बिरयानी तो है ही नहीं। तो साधना को खाने थे कबाब पराठे, तो साधना तो खा रही है। फिर अपन क्या खाएं अब? रोल खा लेते। रोल खाने? ठीक है। हम लोग अवध फूड से निकल आए हैं। मैंने भी कबाब पराठे खा लिए, साधना ने भी कबाब पराठे खा लिए और रणवीर तो देखो अभी तक रोल खा ही रहा। रणवीर ने 2 रोल खाए, 2। चलो अब चलते हैं घर। फाइनली हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं, पार्क घूम के। गेट बंद हो गो। हाँ जी मैम, मैम उतरिए, आपके लिए कोई गेट खोलने नहीं आएगा, आपको खुद गेट खोलना पड़ेगा। और बे वाले गेट भी खोलने पड़ेंगे। जाओ। हाँ दो बैग दो। हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। क्या होगा? क्या कर रही थी तुम्हें? तो पानी भर रही नल पे, हमने गेट खोल दो तो लगाओ गेट। ढंग से बैठेंगे कुंडी लगा के, नहीं तो एक आध दिन फेंक जाओ गेट को तेजाई से खोल दे। तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और चलो इस वीडियो को करते हैं खत्म। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लॉग अब आपके पहले जैसे नहीं आ रहे हैं, बोरिंग ब्लॉग आ रहे हैं। तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि सलोनी की प्रेगनेंसी है, तो हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं, आउट ऑफ सिटी तो जा ही नहीं सकते और घर से बाहर भी बहुत कम जा पाते हैं, क्योंकि कब क्या हो जाए कब, तो घर पे ही रहना पड़ता है और घर में मैं ही कार चला पाता हूँ, तो कहीं हम बाहर इसलिए नहीं जा पाते हैं और थोड़ा काम वाम भी साधना को संभालना पड़ता है। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करो, आगे चल के आपको अच्छे ब्लॉग भी मिलेंगे, फैमिली ब्लॉग भी मिलेंगे, सब मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। बस तबीयत ठीक नहीं है तो ये वजह से नहीं जा पा रहे थे। सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है, सपोर्ट बनाए रखो। ब्लॉग बोरिंग नहीं, ब्लॉग आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। 3 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, अच्छा ही आगे भी काम करूँगा, विश्वास रखो भाई पे अपने, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे।